हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ने ओन कैपिटल के अंदर शेयर्स के बारे में पढ़ा। फिर बोरोड कैपिटल के अंदर हम लोग ने डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में पढ़ा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। बॉन्ड्स जो होता है, ये बॉन्ड जो होते हैं वो सेम तुम्हारे डिबेंचर के जैसे ही होते हैं। जैसे डिबेंचर तुम्हारा डेट इंस्ट्रूमेंट होता है या लोन कैपिटल होता है, वैसे ही बॉन्ड जो होता है वो आपका डेट या लोन कैपिटल होता है। ये जो है बॉन्ड होता है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे कंपनी क्या करती है कि पब्लिक से पैसा लेती है और ये पैसा कुछ सालों के बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, कंपनी के लिए बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल हो जाता है। सो बॉन्ड इज अ लोन फॉर द कंपनी, जहां पे कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है। अभी ये पैसा हम लोग कंपनी को वापस करना पड़ता है, इसके लिए बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उनको कंपनी के क्रेडिटर्स बोला जाता है। ओके, क्रेडिटर मतलब क्या, जिनसे हमने उधारी पे पैसा लिया और उनके पैसे हमको कुछ सालों के बाद में या कुछ टाइम पीरियड के बाद में रीपे करना रहता है, इसके लिए इनको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। इनको हर साल इंटरेस्ट मिलता है बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड कैपिटल टू द कंपनी। तो कंपनी को उन्होंने कैपिटल दिया है तो उसके रिटर्न में उनको इंटरेस्ट दिया रहता है, और ये इंटरेस्ट जो होता है फिक्स रेट होता है, ये फ्लक्चुएट नहीं होते रहता है। भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, बॉन्ड होल्डर को कंपनी को पैसा इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है। ना बॉन्ड का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है या इसका रीपेमेंट का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है कि जब भी बॉन्ड के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, जब भी हमको बॉन्ड मिलता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होगा करके। सो द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड इज फिक्स्ड। और यहाँ पे जो होता है वो इंटरेस्ट जो होता है वो उनको हर साल मिलते रहता है एक फिक्स इंटरवल के बाद में। फिर हम लोग को देखना है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। तो पहला है नेचर ऑफ फाइनेंस, कि बॉन्ड जो होता है ये डेट फाइनेंस होता है, मतलब क्या ये लोन कैपिटल होता है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल करके देता है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के लिए अगर पैसे की जरूरत है, 10 साल, 25 साल या 50 साल के लिए कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है तो कंपनी बॉन्ड से वो पैसा रेज कर सकती है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया कि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनका जो इंटरेस्ट होता है और इनका जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है वो टाइम पे वापस करना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ लोन। और ये कंपनी के क्रिएटर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं, इसके लिए ये लोग कंपनी के किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं है। इनको किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट वगैरह होता नहीं है। ये कंपनी के किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व इनको किया जाता नहीं है। कंपनी का सारा जो वोटिंग करने का अधिकार या डिसीजन मेकिंग करने का जो पावर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। बॉन्ड होल्डर को कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर कंपनी में होती नहीं है, बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। उनका कंपनी का जो स्टेटस है वो क्या है, क्रिएटर्स का है। रिटर्न टू द बॉन्ड्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उसको कंपनी क्या करती है, हर साल इंटरेस्ट पे करती है, और ये इंटरेस्ट जो होता है फिक्स रेट होता है। भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, का कोई भी इनके इंटरेस्ट के ऊपर परिणाम नहीं होता है। कंपनी इनको हर साल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है और वो रेगुलर टाइम पे किया जाता है। रीपेमेंट, अगेन मैंने आप लोगों को जैसे इंट्रोडक्शन पे बताया कि बॉन्ड का जो रीपेमेंट का डेट होता है वो फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। जब भी उसका वो रीपेमेंट का डेट आता है तभी कंपनी क्या करती है, उनको प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो बॉन्ड होल्डर से पैसा लिया था, कैपिटल लिया था, वो उनको रीपे करना पड़ता है। सो ये सारे मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस वगैरह ली हुई है। ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक जो है आप लोगों को 5 मार्क के लिए वगैरह आ सकता है, या इसके ऊपर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.